विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के भगवद गीता के क्रम में हमें पढ़ना है चैप्टर 9 वर्स नंबर 29। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। सम्मोहम् अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये ते भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अनुवाद। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता हो। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जलावृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ जाती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हरे कृष्णा। तो आप में से कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? हार्दिक प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, I'll try, Prabhuji. Prabhuji, so in this verse, Srila Prabhupada mentions that, like, the question may come, if God is not partial, then why is partial to his devotees? And Srila Prabhupada nicely gives the example of
any man in this material world is also, he may be very charitable. He may donate crores and crores of rupees, but to the poor. But to his children, he takes first interest than everyone. So this is quite natural. And Srila Prabhupada also gives this example how when it rains, it does not rain on a particular place. So it rains over all the crops and all the rocks and stones, nourishing everyone. So if someone stays inside the house and if we say that is not getting the sunlight, although the sun is present everywhere and gives sunlight to everyone, but we have to go outside the house and like be subjected to the sun rays. Like that, the Lord's mercy is showered upon everyone. But if someone doesn't acknowledge it and stays away from the Lord, then naturally he will be bereft of Lord's mercy. Because that person cannot say that Lord is giving mercy only to his devotees. So this example I liked very much, Roji. And also here, this fourth chapter verse will come right to Ye yatamam prapadyante tam pratiksha. The Lord is saying that whoever surrenders unto me proportionately, I take care of him. And because Srila Prabhupada mentions that because this reciprocation is there, there is the philosophy of personalism. If we take the impersonalism philosophy, there is no reciprocation because there is no God. God is only light. So, Kriya Damoglila Prabhuji says that if someone even goes to the impersonal Brahmajyoti, there might be Ananda because in Brahma there is Ananda, that's why there is Brahmananda, but in Bhakti there is Rasa, there is the transcendental mellow. Unless there is devotee and the Lord, there is no reciprocation and then there is no that Bhakti Rasa. So this Bhakti Rasa is more topmost than Brahmananda. So for that personalism philosophy should be updated and is that topmost. And here Srila Prabhupada mentions that the Lord is like a diamond and the gold is the pure living entity. So when a conditioned soul or a living entity he performs bhakti and he attains the same spiritual nature like Krishna, same bodily feature, then when they both perform pastimes, that is the topmost thing. And Srila Prabhupada also says that. Uh, like yeah, this is one important point I like, Rory. Here the Lord's reciprocation should not be considered under the law of karma. Like now Krishna is the becoming the chariot driver of Arjuna. That Krishna did out of his mercy. It is not that Krishna is obliged. Like in this world we see that if someone is helping, if a person is helping another person, now that other person is obliged to that person to help, but Krishna is not subjected to that obligation. So whatever Krishna is doing to his devotees, it is out of pure love because Krishna is not under control of everyone. So this last point I like. ओके, I just repeated the purpose. कि और भी डिवोटीज के कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप अगर सारे बोल दोगे तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाएंगे. जैसे मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ, कैमरा क्यों बंद हो जाता है सबके? यस, एनीवन एल्स? अरे यार, इतना प्यारा श्लोक है, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता क्या? यस सक्षम प्रभु. प्रभु जी, मुझे इससे एक वो पॉइंट याद आया जो कि मैंने ऑनलाइन सुना था. तो वो भागवतम का एक पॉइंट था कि कुंती महारानी कहती हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भगवान का नेचर कैसा है, कि वो पार्शियल है कि इम्पार्शियल है. तो कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान बादलों की तरह है. जब बरसते हैं तो ये नहीं देखते कि ये कौन सा पेड़ है या इस पे कहाँ बरसना है. वो हर जगह बरसते हैं, पार्शियलिटी वो नहीं करते. लेकिन हम डिपेंड करते हैं कि हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं कि इस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति कौन करेगा वही पाएगा उनकी कृपा. जय है ना. तो बस यही तो करना है, जो हमने सुना है उसी को रिपीट करना है. तो देखिए उन्होंने कितना अच्छा बताया है ना. बस यही करना है, हमें कुछ अपने आप से थोड़ी बना के बोलना है. जो भी महाराज से या सीनियर भक्तों से सुना है, श्रील प्रभुपाद से सुना है, जस्ट उसी को रिपीट करना है ना. मैं भी तो वही कर रहा हूँ. तो और कोई कुछ रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं? चलिए ठीक है ना. तो भगवान जैसे पिछले श्लोक में कह रहे थे है ना, पहली बात तो
कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो मेरे लिए करो, है ना, वो कहा था। फिर उसके बाद बताया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे, है ना, और अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ठीक है, ये जो ऐसा करेगा कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्, उसका तो आपने बता दिया कि वो अपने शुभ कर्म और अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के वापस आ जाएगा। तो फिर उनका क्या होगा जो ये सब नहीं कर रहे? क्या आप उनके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो? क्योंकि फिर वो तो बेचारे बोलेंगे ना कि अरे हमें तो मार दिया। कई लोग कहते भी ऐसे, है ना, किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाता है सारी लेना देना भगवान के ऊपर डाल देते हैं। फैक्ट्री इन्होंने बनाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने करा, बाढ़ आ गई गांव में, भगवान ने बाढ़ ला दी, भगवान क्रूएल है ना, सूखा पड़ गया, भगवान ने सूखा कर दिया, भूकंप आ गया, भगवान ने भूकंप ला दिया। अरे भैया, तुम खुद तो प्रकृति के साथ खेल खेल रहे हो। फिर जब ये सब होता है तो लोग कहते हैं कि भगवान ने कर दिया। तो ये तो खैर आदि दैविक है, लेकिन अपने शरीर से रिलेटेड या मन से रिलेटेड भी उनको कोई ट्रॉमा आता है तो भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है? अरे भगवान ने क्या इतने सारे करोड़ों लोगों में से, मतलब तुम्हारा क्या ठेका ले रखा है कि वो खोल करके नहीं इसी एक व्यक्ति के जीवन में सारे दुखड़े डालूंगा? इससे मेरे को पर्सनली दुश्मनी है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसी को बताऊंगा। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, जैसा कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता भी रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं थोड़ी ना किसी से द्वेष करता हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रियः। तो सम्मोहम सर्वभूत, सम्मोहम का मतलब होता है कि मैं संभाव रखता हूँ, और सर्वभूतेषु, भूत मतलब हम लोग भूत पिशाच है, तो वो वाला भूत नहीं, है ना। भूतेषु का मतलब है यहाँ पर कि जितने भी लिविंग एंटिटीज है। और यहाँ पे सिर्फ भगवान ने मनुष्य नहीं बोला, है ना, कि सम्मोहम सर्व मनुष्येषु, मनुष्य तो नहीं बोला, सम्मोहम सर्वभूतेषु, है ना, कि जितने भी लिविंग एंटिटीज है जो कि भूतों जैसा जीवन बिता रहे हैं, ना, जितने भी जानवर है, पैरासाइट्स है, एनिमल्स है ना, कोविड-19 है, वायरसेस है, ये सब लिविंग एंटिटीज के अंदर ही आते हैं। फिर उसमें ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो जितने भी 84 लाख स्पीशीज है, मैं तो किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करता, मैं सभी के प्रति संभाव हूँ। और संभाव का मतलब भी यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से घृणा नहीं करता, जैसे वैष्णवों के अंदर भी ये स्वभाव होता है कि वो किसी से घृणा नहीं करते, किसी से ग्रजेस नहीं रखते, किसी को बददुआ नहीं देते, किसी को गाली नहीं देते। इवन उनको कोई चाहे मारे, गाली दे, फटकारे, वो हमेशा दूसरों के लिए दुआ ही करते, प्रे ही करते हैं। कभी भी उनके हृदय में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हेट नहीं आएगा, चाहे कोई उनको कितना ही कुछ कहता रहे। और भगवान तो फिर उसमें टॉप मोस्ट है ना। तो इसलिए भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते, चाहे एक ही बात में वो गुस्सा हो जाते हैं जब कोई उनके वैष्णवों का दिल दुखा देता है, उनके भक्तों का दिल दुखा देता है। अन्यथा वो किसी से द्वेष, मतलब आप समझते हैं ना कि एक तरीके से पार्शियलिटी, है ना, कि एक व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे 10 डिवोटीज हैं, है ना, तो मैं कुछ 3-4 डिवोटीज को ही क्लास में बुला करके और सिर्फ उन्हीं को प्रसाद दूं, और बाकी सबको बोलूं कि आप लोगों की शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो इस वजह से आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या ये सही है? लेकिन मान लो कि कोई क्लास में ही ना आया हो और फिर वो बोले कि अरे आपने तो प्रसाद ही नहीं दिया। अरे भैया, जब तुम क्लास में नहीं आया मैं तो सबको दे रहा था ना, पर तुम आए ही नहीं लेने के लिए, अब तुम्हें पता ही नहीं लगा कि क्लास में प्रसाद भी मिल रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसमें क्या मेरी गलती है? तो इसी भगवान कहते हैं कि मैं तो किसी से द्वेष करता ही नहीं, मैं तो सबको इक्वली दे रहा हूँ। तो जैसे दो भक्तों ने बताया एग्जाम्पल, है ना, कि भगवान तो सभी के ऊपर वर्षा कर रहे हैं, है ना, मतलब सॉरी, जो बादल होते हैं वो सबके ऊपर वर्षा करते हैं, वो ये थोड़ी देखते हैं कि बिल्डिंग या खेत है ना, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है क्या है ना। लेकिन अगर हम लोग अपने ऊपर छाता लगा के बैठ जाएं तो पानी आएगा नहीं, और बोलेंगे अरे मेरे ऊपर तो बारिश की बूंद ही नहीं पड़ रही। अरे तो तुम पहले अपना छाता तो हटाओ। तो भगवान की कृपा तो ऑलरेडी बरस रही है, लेकिन उसके ऊपर हम अपनी इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं का छाता लगाएंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं भैया, है ना। तो इसलिए भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, इसलिए सम्मोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति, किसी के लिए ग्रजेस नहीं है, किसी के लिए द्वेष नहीं है ना। हाँ, अगर उनके भक्तों का कोई दिल दुखा दे तो फिर छोड़ते नहीं, फिर जान से मार देते हैं ना। लेकिन लेकिन वैसे भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, और भगवान को भी चाहे कोई कितनी गाली दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। और न प्रिय है ना, ऐसा भी नहीं कि कोई मेरा प्रिय है, द्वेष भी नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरा प्रिय है इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात करता हूँ, मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। लेकिन है ना, ये मेरा जनरल रूल था। इसके बाद मेरा एक और रूल है जो मेरा प्राइवेट रूल है, तो वो है कि ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम, है ना, कि जो भक्ति पूर्वक लगा रहता है
और यहाँ पे बोला भी कि भजंती, तो यहाँ पे फिर से ये जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रेफ्यूटेशन है। आपको संस्कृत के मीनिंग पता होने चाहिए। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि भजंती का अगर आप व्याकरणिक अर्थ करेंगे या फिर अगर आप नॉर्मल भी हिंदी जानते होंगे, तो भजंती जो भज धातु से मिलकर के बना, और भज का मतलब होता है कि लविंगली हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड हैं, ये भजंती का अर्थ होता है ना। तो इसलिए भगवान को भजना यानी कि उनको सर्व करना प्रेम के साथ। तो निराकार ब्रह्म को कैसे कोई प्रेम के साथ सर्व कर सकता है? पहली बात तो प्रेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई जो निराकार है, जिसका आकार ही नहीं है, उसके साथ प्रेम हो नहीं सकता। और सेवा तो दूर की बात है, निराकार की सेवा कैसे हो सकती है? इसलिए ये तू भजंती माम भक्त्या, सॉरी, ये भजंती तू माम भक्त्या। और उसमें भी भगवान जानते हैं कि भजंती बोलने के बाद भी ये लोग कुछ और व्याकरणिक अर्थ निकालेंगे, तो तर्जनी उंगली दिखाते हुए अपनी तरफ भी इशारा कर दिया कि मेरी, जो मेरी भक्ति करता है। लेकिन वो फिर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब दिमाग में कुछ भरा हो ना, तो वो कितना ही बोल लो, कितना ही बोल लो, एक्सेप्ट नहीं करना ना। इसलिए ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्य हम, है ना। लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट देम, है ना। हमें किसी व्यक्ति से कोई घृणा नहीं है, बस उनकी फिलॉसफी से है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि हम भी कोई 30 मार खा नहीं है, हम भी भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। अगर भगवान अपनी कृपा हटा दे तो एक सेकंड नहीं लगेगा हमें मायावादी बनने में। और वैसे भी हम मायावादी ही हैं, क्योंकि माया के हो रखे हैं, कृष्ण के तो अभी तक हुए नहीं हैं, है ना, होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट देम, ना, बट वी शुड नॉट एक्सेप्ट देयर फिलॉसफी ऑल्सो। इसलिए जो, और भगवान बोल रहे किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है ना। मई ते तेषु चाप्यहम। तो चाप्यम का यहाँ पे अगर आप देखें तो भजंती दिव्य सेवा करता है माम मुझको, भक्त या भक्ति से, है ना, 2 बार। पहले भजंती की डिवोशनल सर्विस में सेवा करता है, फिर माम मेरी, और फिर से भक्ति। और भक्ति का फिर से वही मतलब होता है ना, कि सेवा करना। तो भगवान एक ही बार में, एक ही लाइन में 3-3 बार वही भाव प्रकट कर रहे हैं कि भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है ना, निश्चय ही, है ना। और फिर से लास्ट में कह रहे हैं कि अहम, मैं उसका मित्र हूँ, तेषु, है ना, वो हमेशा मुझ में वास करता है और मैं उसमें रहता हूँ। मतलब जैसे इसका कहने का अर्थ भगवान का ये है, क्योंकि परम गुह्य ज्ञान है ना, तो इसलिए भगवान का अर्थ ये है कि मैं हमेशा उसके विचारों में लीन रहता हूँ और वो हमेशा मेरे विचारों में लीन रहता है। तो ये मैं और मेरे मित्र के बीच में, मेरे भक्त के बीच का संबंध है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको शास्त्रों में से कुछ ऐसे वृतांत याद आ रहे हैं जब भगवान ने अपने भक्त की साइड ली हो, कोई भी, किसी भी कथा में? यस, हार्दिक प्रभु, जस्ट शॉर्ट में बता दीजिए। Probably Arjuna, Krishna to side of Arjuna. है ना। तो सबसे फेमस कथा तो यही है कि जब एक बार महाभारत के समय अ, अभिमन्यु जो थे, है ना, अर्जुन के बेटे, तो उनको, आप सबको पता ही है कथा, कि उनको जबरदस्ती चक्रव्यूह में फंसा करके और मार दिया था, है ना। और अब अभिमन्यु जी को माता के गर्भ से चक्रव्यूह बनाना तो आता था, पर तोड़ना नहीं आता था, तो वो निकल नहीं सकते थे। और ये बात बाकी लोग जानते थे, क्योंकि घर वाले ही तो थे। तो जबरदस्ती वो चक्रव्यूह में फंसा करके और इलीगली उनको मारा गया। एक क्षत्रिय का स्वभाव हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती झुंड बना करके एक बच्चे को मार दें। तो ये जो पहले के वॉर के नियम होते थे, पहले वॉर के भी नियम होते थे। ऐसा नहीं है कि रात को सब लोग सो रहे हैं, इधर से बटन दबाया, उधर मिसाइल छोड़ दिया, पूरा देश गायब, है ना। ऐसे पहले नहीं होता था। पहले पूरे सायरन वगैरह बजते थे, मतलब दुंदुबियाँ और क्या बोलते हैं उसको, शंख वगैरह बजते थे, शंखनाद होता था। और फिर सब लोग, दिन के समय में लड़ाई होती थी, रात के समय तो होती भी नहीं थी। तो उन्होंने अभिमन्यु को इलीगली मारा, और इतना ही नहीं करा, बल्कि क्या नाम है उसका, कर्ण ने, और ये जयद्रथ करके कोई थे, है ना। कर्ण तो आपको पता ही है, और जयद्रथ एक थे। तो इन दोनों ने अभिमन्यु की मरी हुई जो शरीर था, जो शरीर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर लात मारी थी और बहुत इलीगल बिहेवियर करा था। तो जब ही अर्जुन को पता चला कि पहली बात तो इलीगली मारा, और मारने के बाद इस प्रकार से टॉर्चर भी किया ना मरे हुए शरीर को, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एक क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है बिल्कुल भी, कि अगर कोई मृत शरीर पड़ा हो तो उसमें तो भाई आत्मा ही नहीं रही, क्यों उससे इतनी ज़्यादा ग्रजिस खरीदारी है। तो जब अर्जुन को ये बात पता चली, तो अर्जुन ने बोला कि कल
सूरज ढलने से पहले-पहले मैं जयद्रथ का गला काट दूँगा, है ना? उसने अभिमन्यु के साथ ऐसा करा, तो अगर कल सूरज ढलने तक मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया, तो मैं जलती हुई अग्नि में कूद करके जान दे दूँगा। अब वो उन्होंने जोश में बोल तो दिया, पीछे भगवान खड़े थे, भगवान भी ऐसे सर, है ना, क्या करूँ मैं सर अर्जुन का, है ना? इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल देता है, अब इतनी लाखों की संख्या है, जयद्रथ को छुपा दिया उन्होंने तो क्या करेगा? और यही हुआ, है ना? अगला दिन हो गया और सबने सोचा अरे वाह बढ़िया है, हमें बस क्या करना है, शाम तक सूरज ढलने तक जयद्रथ को छुपा के ही तो रखना है। उसके बाद फिर हम लोग जयद्रथ जैसे ही सूरज ढलेगा उसको बाहर छोड़ देंगे और फिर अर्जुन को आग में कूद करके जान देनी पड़ेगी। इतनी करोड़ों अक्षौहिणी सेना थी, तो छुपा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सभी ने जयद्रथ को आने ही नहीं दिया उस दिन वॉर में, पीछे छुपा दिया कहीं पे ना झुंड के बीच में। तो अर्जुन ढूंढ नहीं पाए, पूरे दिन वो ढूंढ रहे थे, लड़ रहे थे, है ना, युद्ध चल रहा था, सब लोग अर्जुन को घेरे हुए थे। तो युद्ध चल रहा था, पूरा देखते देखते शाम हो गई, है ना। और अब लग रहा था कि बस सूरज ढलने वाला है, बस थोड़ी देर में 3 बज चुके हैं और 5 होते होते सूरज ढल जाएगा। और बस फिर अर्जुन तो पूरा तैयार हो गए थे, उन्होंने पूरा बोल दिया था कि भैया लकड़ी वकड़ी सजा दो, है ना। अब मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो गई, अब कुछ हो नहीं पाएगा। और पूरा तेल वगैरह मंगा करके और पूरा लकड़ी घी मंगा करके और माचिस लाइटर जो भी जिससे भी जलाया होगा, तो वो सब मंगा लिया था। तो अर्जुन तो बिल्कुल रेडी थे कि भैया अब कोई फ़ायदा नहीं है, और पूरा कवच वगैरह उतार करके उत्तरी पहन के बिल्कुल बस जाने ही वाले थे। तो भगवान ने बोला अर्जुन रुको, है ना। फिर भगवान अपना सुदर्शन निकाल करके और सूरज के ऊपर लगा देते हैं। अब जैसे ही लगाया तो बादल लगे, सबको लगा कि शाम हो गई। तो उन्होंने हंसने लग गए सब लोग, जयद्रथ को बाहर कर दिया और बोले अर्जुन क्यों, कैसा लगा। तो अर्जुन को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है, वो तो बस अब लगा कि अब तो होने वाला है, अब तो जाने ही वाले हैं। तो फिर भगवान ने अपना सुदर्शन साइड कर दिया और सूरज की रोशनी पड़ी तो पता चला अरे, अब उस टाइम वो स्मार्ट एम आई की वॉच तो पहनते नहीं है कि वर्ल्ड क्लॉक से चल रही हो, है ना। तो सूरज देख कर ही वो बताते थे कि क्या समय हो रहा है पहले तो, है ना। जैसे जो लोग उड़ीसा वगैरह गए हैं तो वहाँ एक सन टेम्पल है, तो उसमें आज भी वो सूरज देख करके बता देते हैं ना कि क्या समय हो रहा है। तो पहले तो ऐसे ही होता था, ये थोड़ी कि स्मार्ट वॉच पहन करके घूम रहे, उसमें देख रहे हैं अरे ये तो स्कैम हो रहा है, और अगर पहनी भी होती तो भगवान उसमें ही बदल देते, उसमें क्या है ना। तो सूरज देख करके उन्हें लगा कि भैया शाम हो गई और भगवान ने हटा दिया और फिर दिन हो गया। अरे हमें तो लगा था शाम हो गई, यहाँ तो दिन ही हो रहा है। और फिर जैसे ही दिन हुआ अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया और ख़त्म, है ना। तो ऐसे करके भगवान ने साइड ली थी। तो कई लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग कहते कि अरे भगवान ने तो चीटिंग करी थी, भगवान ने तो टैक्टिक्स लगाई थी, भगवान ने तो कर्ण की साइड नहीं अर्जुन की साइड लेकर के कर्ण को मरवाया था, है ना। उसमें भी कई लोग ऐसे कथा बताते हैं कि कर्ण तो नीचे बैठा हुआ था ना, अर्जुन ने तीर मार दिया था, ये है वो है, तो भगवान ने तो चीटिंग करी थी। तो जब भगवान चीटिंग कर सकते हैं तो फिर ये तो गलती तो भगवान की है ना। क्यों, उसने जब इतना अधर्म किया था, जब द्रौपदी मैया का वस्त्र हरण हो रहा था, तो कर्ण ने ऑर्डर दिया था कि भैया जाओ और द्रौपदी मैया को केशों से पकड़ करके खींच के लाओ। तो क्या उस टाइम नहीं सोचा तुमने धर्म धर्म क्या होता है, चीटिंग चीटिंग क्या होती है ना, तब तो नहीं सोचा गया। तो अब क्यों सोच रहे हो, है ना। इसलिए जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, है ना, तो फिर वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो हमें बोनाफाइड सोर्सेज से सुनना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर पक्षपात किया। और ऐसी अनेकों कथाएं हैं, है ना, जिसमें डायरेक्ट पक्षपात भी कह सकते हैं, या मतलब अपने भक्तों का पक्ष लिया। और इसमें बिल्कुल अधर्म नहीं है भैया, अधर्मी वो है, उन्होंने क्या चीटिंग करके अभिमन्यु को नहीं मारा था, है ना। तो इसलिए भगवान कभी कभार अपने भक्तों की सहायता करने के लिए ऐसा करते हैं। एक और ऐसी कथा आती है, मुझे पूरी अभी स्मरण नहीं है, थोड़ा कलयुग की बुद्धि है, लेकिन एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के एक भक्त से थोड़ा ईर्ष्या में हो गई थी, मतलब ये रसवर्धन करने के लिए लीला थी, है ना। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के भक्त से ईर्ष्या करने लग गई कि ये भगवान विष्णु के पास बार बार आता है, रोज माला चढ़ाता है। तो जैसे महाराज जी बता रहे थे कि ये स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो अगर किसी और की बड़ाई हो रही होती है तो वो उसको सह नहीं सकते, थोड़ा तो ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे कि देखो मेरा भक्त कितना अच्छा है ना, रोज मुझे आकर के माला चढ़ाता है। तो माता कहती है, लक्ष्मी माता कि हाँ वो ठीक है, आपका भक्त है, माला चढ़ा रहा है, पर इसमें इतनी बड़ी क्या बात है जो आप इतना ज्यादा उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि आप क्यों चिढ़ रहे हैं देवी, है ना। अगर मेरा भक्त इतना अच्छा है, रोज मेरे लिए फूलों की माला बना करके लाता है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो लक्ष्मी माता कहती है नहीं मुझे दिक्कत नहीं हो रही, पर हो सकता है ना, क्या पता वो भक्ति से च्युत हो जाए, कभी उसके सामने कोई माया आए और वो गायब हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, है ना।
तो ऐसा नहीं होगा। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और डेली मेरे लिए माला बना करके लाता है। तो मुझे पूरी कथा नहीं याद, मैं बस कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, समझ जाइएगा आप, है ना। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं कि बहुत लंबी कथा है वैसे यहाँ से, कि लक्ष्मी जी भेष बदल करके और एक स्त्री स्वरूप लेकर के, या शायद किसी स्त्री को भेजती हैं, है ना, या खुद बन करके जाती हैं, तो भेष बदल करके उसके सामने पहुंच जाती है। अब लक्ष्मी जी खुद जाए अगर किसी को भेजे भी, तो कितना खतरनाक मामला होगा, है ना। तो बस भगवान विष्णु को हराने के लिए, पंगा लेने के लिए लक्ष्मी जी जाती है खुद, और इस डिवोटी को मतलब सामने वो स्त्री जा कर के बोलती है, अरे, है ना, तुम तो कितने अच्छे भक्त हो, है ना, तुम इस प्रकार से माला चढ़ा रहे हो, तो पहले तो उसी को ग्लोरीफाई करा, है ना। भक्तों के साथ भी कई बार ऐसा होता है, भक्ति जीवन में नहीं होते तो कोई पूछता भी नहीं, और जैसे भक्ति जीवन में आते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, है ना, माता जी के या प्रभु जी के, मतलब दोनों के साथ होता है, ऑफर आने लग जाते हैं। माता जी के खैर तो पीछे लाइन लगी रहती है, वो चाहे कैसी भी शक्ल अकल हो, लेकिन प्रभु जी के साथ ऐसा होता है, सोचते यार मेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, आज तक मुझे किसी ने भाव नहीं दिया, ये इस्कॉन में आती क्या हो रहा है कि सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, है ना, मुंह फुला के, और सब लोग कहते रहते हैं प्रभु जी, है ना, दोस्ती कर लो। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि अब आप भक्त हो चुके हो ना, तो पहली बात तो माया टेस्ट लेती है ना। हालांकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है कि कहाँ ही टेस्ट लेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी है, ये फनी नेचर है माया का, कि जो भागता जितना है उसके पीछे उतना ही माया भागती है ना। उसको पकड़ने के लिए, और जिसको चाहिए होता है उसको मिलता नहीं, है ना। तो यही है। और दूसरी बात ये भी है कि कई कारणों के वजह से ऐसा होता है ना। और एक रीज़न ये भी है कि माता जी इसको लगता है कि बड़ा संस्कारी है ना, ध्यान रखेगा, तो ये सब है। तो वो माता जी ने पहले तो जाके यही ग्लोरीफाई करा, वो लक्ष्मी थी या लक्ष्मी जी ने जिनको भी भेजा था, कि अरे आप तो बड़ी अच्छे से माला बनाते, ये है वो है ना, कितने सुंदर माला बनाते हैं। तो ऐसे करके वो रोज रोज आने लग गई और अट्रैक्ट करने लग गई, है ना, उनको। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो भगवान विष्णु के भक्त थे, ये इनके जाल में फंस गए, और धीरे 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 उनके होने लग गया। अभी रो रोज मिलने आती, ये भी रो रोज मिलता। और एक टाइम ऐसा हुआ कि इसने बस बोली दिया अ, कि मैं, है ना, चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो वो कहती हैं कि जो माता जी होती है वो कहती है कि अच्छा तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि वो अकिंचन भक्त था, है ना, एकदम गरीब था, तभी तो बिल्कुल एकचित होकर के भगवान के लिए गार्डन में से फूल तोड़ करके माला बनाता था। तो वो कहते कि पर मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे आपसे विवाह करूं, लेकिन इस प्रकार से अगर आपको धन चाहिए तो कहते नहीं, देखो, तुम्हें अगर विवाह करना है तो शायद कुछ ऐसा था कि सोने के सिक्के मंगाए थे, तो तुम्हें इतने सोने के सिक्के लाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तो क्या हुआ कि वो भगवान के लिए माला बनाना छोड़ करके, नाम जप करना छोड़ करके, क्लास में आना छोड़ करके निताई मर्सी की, है ना, वो क्या करने लग गया कि उन माता जी के लिए सोने के सिक्के इकट्ठे करने लग गया। अब वो दूसरे लोगों के पास जाता था, इवन क्या पता निताई मर्सी की डिवोटीज के पास जाता और बोलता हो कि प्रभु जी वो थोड़े पैसे मिल सकते क्या। अब वो कहते होंगे कि प्रभु जी किस लिए चाहिए, वो प्रभु जी वो भागवतम चाहिए ना, भद्र पूर्णिमा आ रही है, लेकिन चाहिए तो माता जी के लिए, तो किसको क्या पता, है ना। तो ऐसे कर करके वो लोगों के पास जाता था और बोलता था थोड़े पैसे दे दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। तो ऐसे करते करते क्या, वो माला बनाना भूल गया, और लक्ष्मी जी गई महाविष्णु के पास और बोलती है, क्यों नारायण, है ना, देख लीजिए अब क्या हुआ, आपका भक्त माला बनाना भूल गया, मैंने तो कहा ही था, है ना। जैसी कोई भी माया सामने आती है तो अच्छे से अच्छे आपके जो भक्त होते हैं वो फिसल के गिर जाते हैं। तो नारायण कहते हैं कि तुमने अपनी कर ली, अब मैं बताता हूँ, है ना। फिर नारायण जो है वो खुद, यहाँ से कथा में थोड़ी भूल रहा हूँ, है ना, तो नारायण खुद उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, है ना, और उसको शायद या तो सोने के सिक्के दे दिए थे, और फिर उसको बाद में, मतलब लास्ट में उस डिवोटी को याद आ जाता है ना, कि मैं ये क्या कर रहा था, है ना, मुझे तो भगवान विष्णु के लिए माला बनानी थी, मैं तो भूल ही गया। भगवान विष्णु आकर के उसको याद दिलाते हैं कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल गए तुम्हें मेरे लिए माला बनानी थी, तुम इस प्रकार माया में फंस गए। तो उस डिवोटी को बाद में समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया, है ना। एक रूप रूप के पीछे, है ना, इस संसार के भौतिक रूप के पीछे आसक्त होकर के वो भगवान विष्णु को ही भूल गया, सर्व करना भूल गया। तो लक्ष्मी जी भी कह सकती कि ये तो चीटिंग है। तो भगवान कहते हैं, यही वाला श्लोक बता करके कहते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः, लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, है ना, कि अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति करने के बाद छोड़ के भागने की कोशिश भी करेगा, तो भगवान ये शिखा पकड़ करके खींच के वापस लाएंगे, है ना। बाल पकड़ के, माता जी इसके तो पूरे बाल ही पकड़ सकते हैं, और प्रभु जी इसके पूरी शिखा पकड़ करके, है ना, वो बाल पूरे खींच करके लाएंगे। और सोचिए, द लेस इज द एरिया मोर इज द प्रेशर, है ना। तो इसलिए हमारी तो शिखा छोटी है, तो उसको खींचेंगे तो हमें ज़्यादा दर्द होगा,
है ना? तो इसलिए भागने की कोशिश ना करें। अगर एक बार आप भक्ति में आ गए, आप भाग सकते ही नहीं हैं, है ना? अगर भाग भी गए तो किसी न किसी जन्म में आपको वापस आना ही पड़ेगा, और हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी जन्म में तो भगवान की भक्ति करनी है। तो ऐसी कई सारी कथाएँ हैं जिसमें भगवान इस प्रकार से पक्षपात करते हैं। यहाँ सोचो, सीता लक्ष्मी जी को साइड करके अपने भक्त का आश्रय लिया। ऐसे ही महाराज जी एक और कथा बता रहे थे कि सबसे, हालाँकि लक्ष्मी जी भी भगवान की भक्त हैं, है ना? लेकिन जैसे उस दिन भी मैं बता रहा था बलराम पूर्णिमा के समय पे, कि लक्ष्मी जी एक बार नारायण से कहती हैं कि नारायण, मुझे आपके साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए। तो भगवान कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, सारे भक्तों को दूर कर देता हूँ। तो आप ठीक है, आप बताइए क्या कहना है। तो लक्ष्मी जी कहती है आप सारे भक्तों को तो दूर कर दोगे, पर ये जो ऊपर है, ये इतने बड़े नाग बन के बैठे रहते हैं, ही करके, है ना, हिस हिस करके मुझे देखते रहते हैं, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते, है ना, पूरे टाइम देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ आपसे। तो भगवान कहते हैं कि भैया मैं और किसी को भी दूर कर सकता हूँ, पर इनको दूर नहीं कर सकता, है ना, ये तो सबसे बड़े भक्त हैं। तो इसलिए चाहे वो बलराम जी के रूप में सेवक भगवान भक्त हो, है ना, चाहे वो कोई भी भक्त हो, चाहे हम ये गौर लीला में भी देख सकते हैं कि किसी भी भक्त को कभी भी भगवान छोड़ते नहीं हैं, है ना, भक्त वत्सल हैं। और खासकर नित्यानंद प्रभु, जैसे चैतन्य महाप्रभु के केस में हम फिर भी देखते हैं कि वो छोटा हरिदास ठाकुर को त्याग देते हैं बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से महाप्रभु ने भी नहीं त्यागा था, है ना, महाप्रभु बस शिक्षा दे रहे थे। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु की बात आती है तो जगाई मधाई को भी मारने नहीं देते, है ना। इवन ऐसी कई सारी कथाएं हैं, पता है आपको, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कपटी लोगों का उद्धार नहीं होता, लेकिन कई जगहों पे ऐसी भी बताया कि नित्यानंद प्रभु ने इवन कपटी लोगों का भी उद्धार कर दिया, है ना। ऐसी कई सारी कथाएं हैं। तो लेकिन इसलिए मैंने महाराज जी से पूछा था, है ना, कि महाराज जी फिर ऐसा क्या है जो हमें और नित्यानंद प्रभु की कृपा को लेने से रोक रहा है। तो महाराज कहते हैं कि कभी भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। नित्यानंद प्रभु का बस ये एक ही क्राइटेरिया है जिस वजह से वो छोड़ देते हैं कृपा करने से, कि किसी भी भक्त की गलती से भी निंदा नहीं करनी, किसी भी भक्त के प्रति गलती से भी अपराध नहीं करना, नहीं तो गए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। और इसीलिए भगवान बता भी रहे हैं कि वो भक्त मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मेरे भक्ति करते हैं वो मेरे मित्र के समान है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं कर रहे, भगवान ने रोका थोड़ी है किसी को भक्त बनने से। अब कोई बोले जी मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरे साथ तो फिर पक्षपात ही है ना, ऐसा नहीं है ना। भगवान सबके ऊपर वर्षा कर रहे हैं। हम ही ने अपने ऊपर एक्सक्यूजेस का छाता लगा रखा है, किसी के कुछ एक्सक्यूज, किसी के कुछ एक्सक्यूज, किसी का एक्सक्यूज है मेरी पढ़ाई हट जाएगी, किसी का एक्सक्यूज है कि जी मैं अभी पहले जॉब कर लूँ फिर मैं गीता क्लास में आया करूँगा, मैं शादी कर लूँ फिर गीता क्लास में आया करूँगा। और किसी के एक्सक्यूज़ है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, स्कूल है, कॉलेज है, जॉब है। तो भैया भगवान को क्यों दोष दे रहे हो फिर? जब आपके एक्सक्यूज़ेस का छाता आपने अपने ऊपर लगा रखा है, फिर क्यों कह रहे हो मेरे ऊपर कृपा रूपी बरसात नहीं हो रही है? दिस इज़ योर मिस्टेक, है ना? जिनके ऊपर हो रही है वो अपना छाता हटा करके फेंक चुके हैं, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर विश्वास है। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। उनको भगवान के ऊपर विश्वास है, योगक्षेम वहाम्य, हम भगवान ध्यान रखेंगे। तो इस विश्वास के कारण फिर भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, है ना। मित्र तो भगवान के सब हैं, पर अब कोई ज़बरदस्ती भगवान, अब जैसे मान लो कि कोई ज़बरदस्ती आपके पीछे आए, प्लीज़ मैं ये आपके लिए फ्रेंडशिप बैंड लाया हूँ, प्लीज़ पहन लो ना, है ना। और कोई ज़बरदस्ती आपको पहना दे और आप बोलो क्या है यार, फिर इसने कुछ पहना दिया हाथ में, और आप उठा करके फेंक दो। तो इसमें भैया वो दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, अब आप जब ज़बरदस्ती उठा करके फेंक दोगे तो, है ना। तो इसलिए भगवान तो सभी के मित्र हैं, पर हम वो मित्रता का टैग उठा करके हटा देंगे और इस संसार के लोगों को मित्र बनाना चाहेंगे, है ना, अपोजिट जेंडर को मित्र बनाना चाहेंगे। तो भगवान क्या कर सकते हैं? ठीक है भैया, अगर तुम उन्हीं से प्रेम करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, है ना। तो भगवान अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा, इसलिए ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। लेकिन जो एक चित होकर के भगवान से प्रेम करता है, फिर उसके लिए अपने आप को बेच डालते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। मैं उसमें वास करता हूँ, वो मुझ में वास करता है, वो पूरे दिन मेरे बारे में सोचता है, मैं पूरे दिन उसके बारे में सोचता हूँ। इसलिए मैं एक बार पहले भी कह रहा था कि जैसे हमारे घर में डेटीज़ भी होते हैं, तो डेटीज़ का एकदम बच्चे की तरह ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे एक बार किन्हीं ने शिला राधा गोविंद महाराज से पूछा था कि महाराज विग्रह सेवा कैसे करी जाए गृहस्थ आश्रम में या घर में रह करके। टेम्पल में तो हो ही जाती है, घर में रह करके कैसे हो। तो शिला राधा गोविंद महाराज ने कहा था, है ना, कि उन्हें बिल्कुल घर का मेंबर समझना चाहिए, और अगर घर में पार्टी हो रही है, बर्थडे मना रहे हैं, तो उनका भी बर्थडे मनाया जाए, ब्रह्मोत्सव हो जाए, है ना। और अगर घर में पकवान बन रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें भोग लगाए, है ना। अगर घूमने जाने का मन है तो उन्हें भी घुमाया जाए, उनकी भी रथ यात्रा हो जाए, डोल उत्सव हो जाए,
है ना, शोभा यात्रा हो जाए, ऐसी कई सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि रथ में बिठाकर ही यात्रा करनी होती है ना? जिनके पास जगन्नाथ जी हैं, जैसे हमारे हर्षित प्रभु के पास जगन्नाथ जी हैं, और अगर आस-पास कोई और भक्त रहते हैं कि उनके घर में भी जगन्नाथ जी है, तो ये वाले जगन्नाथ जी से मिलने आ सकते हैं, है ना? तो डोली उत्सव हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे उत्सव हम लोग कर सकते हैं, है ना? तो जो-जो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, वही विग्रहों के लिए करें, है ना? उनको घर का सदस्य मानें। तो इसी प्रकार से, और जिनके पास डेटीज़ है या नहीं भी है, तो हर, जैसे प्रभुपाद लास्ट वाले श्लोक के तात्पर्य में बता रहे थे ना, कि एक जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा प्लानिंग करता रहता है कि किस प्रकार से मैं भगवान को और ज़्यादा सर्व कर सकता हूँ। जैसे कल राधा अष्टमी है, तो मैं राधा रानी के लिए ऐसा क्या बनाऊँ कि मैं उनको प्लीज़ कर सकता हूँ, है ना? और क्योंकि राधा रानी निताई के थ्रू मिलेंगी, तो ऐसा क्या बनाया जाए कि उससे राधा रानी भी प्लीज़ हो जाए और निताई भी प्लीज़ हो जाए, एक तीर से दो निशाने लगाऊँ, है ना? तो इस प्रकार से वो अलग-अलग प्लानिंग करता है। तो क्योंकि वो हर वक़्त प्लानिंग कर रहा है कि मैं कैसे ये करूँ, कैसे वो करूँ, तो सोच रहा है हर वक़्त भगवान के बारे में। और मैंने आपको कई बार कहा भी था, जैसे कई लोग मेरे से आके पूछते भी हैं, है ना? कि हम लोग बहुत डार्कनेस में हैं, हमारा जीवन तो ऐसा लगता है कि बस मर जाओ। कहीं-कहीं तो मतलब डिवोटीज़ के भी साथ कई बार हो जाती है ना चीज़ें, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, हम लोग भौतिक संसार में हैं, है ना? और सब लोग सिद्ध परमहंस नहीं हैं। तो कई बार भक्त लोग आकर के, है ना, इस प्रकार से एक-दूसरे से क्वेश्चन्स पूछते हैं, है ना? कि जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, है ना? तो उससे डील नहीं कर पाते, है ना? और फिर सोचते हैं कि भक्ति में रह कर के भी किसी से दोस्ती कर ली, मना करने के बाद भी कर लिया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर रोते हैं, ये हो गया, वो हो गया, क्या करें, कैसे करें? तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवा में एंगेज रहें। उससे 2 चीज़ें होगी, अगर आप साइकोलॉजिकली भौतिक दृष्टि से भी देखो, तो क्योंकि वो व्यक्ति एंगेज्ड है, तो दिमाग में उल्टा-सीधा नहीं आएगा। और सेकंड थिंग, स्पिरिचुअल फैक्टर भी है ना? जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मटीरियल तो इसलिए बता दें कि स्पिरिचुअल में ज़्यादा विश्वास होता नहीं है ना? इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल फैक्टर भी है कि जब वो भगवान की सेवा करेगा, वो पूरे टाइम, जैसे मान लो कि कोई कुकिंग कर रहा है, कोई सब्ज़ी बना रहा है, तो सब्ज़ी बनाते हुए पूरा यही सोचता रहेगा कि मैं इसको कैसे अच्छे से अच्छा बनाऊँ कि इससे राधा रानी प्लीज़ हो और कुछ भी दिक्कत ना हो। और नहीं सोच पा रहे तो साइड में कीर्तन चला लो। वो कीर्तन सुनते-सुनते एक-एक चीज़ का ध्यान, कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी, कितना मसाला, और फिर उसको अच्छे से सजाना है, अच्छे से प्रेज़ेंट करना है कटोरे में। फिर उसके ऊपर अच्छे से तुलसी का पत्र, तुलसी की मंजरी रखनी है, और फिर उसके ऊपर घी डाल करके सजाना है, जैसे खिचड़ी बनाई है ना? और फिर उसमें तड़का मार करके और फिर अच्छे से सजा करके साइड में फूल लगा करके, तो 2-3 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा। और सेवा में भी लग गए, साइकोलॉजिकली भी कहीं दिमाग नहीं गया। अब ऐसे ही कर के तो हम भगवान के होंगे, है ना? फिर उनको वो भोग लगाया जाए। तो मैं तो देखता हूँ, है ना, कि गुरु महाराज भी अलग-अलग भक्तों को ऐसे अलग-अलग बहुत सारी सेवाएँ दे देते हैं, जिसमें उनको आनंद भी आता है, उनको पता ही नहीं चलता समय कहाँ गया। तो यही तो बात है, जब हम कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के ऊपर प्रारब्ध एक्ट नहीं करता, है ना? तो हम लोग भी 64 माला करेंगे तो प्रारब्ध एक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता, है ना? एक भक्त बता रहे थे कि अगर हम प्रारब्ध को एक्ट करने का समय ही ना दें, तब हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे ऊपर वो असर पड़ सकता है, और वो कैसे होगा? 24 घंटे एंगेज रह के, कुछ ना कुछ सेवा में पार्टिसिपेट करके। तो जब वो पार्टिसिपेट जैसे कितनी बार होता है, जैसे मैं तो अपना एग्जांपल से बता सकता हूँ, है ना? कई बार मेरे सर में हेडेक हो रहा होता है, फ़ीवर हो रहा होता है ना? या जुकाम हो रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्लास लूँ कि नहीं लूँ, है ना? फिर मैं सोचता हूँ चलो देखी जाएगी, है ना? तो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई बार लिंक डाल देता हूँ, और क्लास से जैसे 7:30 बजे स्टार्ट करनी है और 7:29 तक भी ऐसा हो रहा होता है कि सर एकदम फट रहा होता है, समझ नहीं आता क्या बताऊँगा। अब मंगलाचरण करती हूँ, 7:32 तक गायब, है ना? फिर उसके बाद सोचा था कि 20 मिनट क्लास दूँगा, और वो कहाँ 2 घंटे 3 घंटे की भी, मतलब कभी-कभार नित्यानंद त्रयोदशी वगैरह के समय हुई है। 3 घंटे तो नहीं, बट डेढ़ 2 घंटे, ढाई घंटे भी कई बार खिंच जाता है लास्ट में वो इधर-उधर की बातें बनाते हुए, है ना? तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग भगवान की सेवा में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो भौतिक चीज़ें, जो इश्यूज़ हमें आ रहे हैं, सेवा में रोक रहे हैं, वो भी कई बार साइड हट जाते हैं, है ना? और अगर वो आ भी रहे हैं, तो उसमें भी क्या दिक्कत है? तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि वो सेवा करते हुए पूरी तरीके से एंगेज्ड है, वो ये सोच रहा है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, तो इसको राधा रानी को भोग लगाऊँगा, राधा रानी कितनी प्रसन्न होंगी। उसके बाद वो भोग लगाते हुए भी बाहर बैठ के कीर्तन कर रहा है, जब अंदर पर्दा लगा हुआ है ना? तो जब वो इतना भगवान के बारे में सोचा, तो भगवान कह रहे कि मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ, है ना? मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ कि कैसे इसको और ज़्यादा भक्तों का संग दिया जाए, कैसे इसको और मेरे करीब लाया जाए, है ना? और इसके लिए अब हमें लग सकता है कि भगवान हमारे साथ टॉर्चर कर रहे हैं, हमें लोगों से दूर कर रहे हैं, हमें गालियाँ पड़वा रहे हैं, है ना? हमें कोई मार-पिटाई कर रहा है। लेकिन ये भगवान की प्लानिंग भी तो हो सकती है। आपको क्या पता कि भगवान, है ना, किस तरीके से आपको लाना चाहते हैं। अब अगर कोई एकदम बेवकूफ़ गँवार व्यक्ति हो, और अब देखिए ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि अगर
जैसे आप सबको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, सबसे तड़कता भड़कता एकदम सिंपल एग्जांपल। अगर आपके जीवन में कोई माता जी आ जाए, है ना, और वो मान लीजिए सुंदर भी हो, अच्छे से भक्ति भी करती हो, क्या बोलते हैं, 36 गुण हो, सर्व गुण संपन्न हो, है ना, आपके लिए प्रसाद बना के लाए, है ना, आपको जो है आपसे एकदम बात भी करे, आपको भक्ति में भी मोटिवेट करे, आपको कभी गाली भी ना दे, है ना, और आप जो है वो भक्तों की बात माने बिना, भगवत गीता की बात माने बिना उनसे दोस्ती भी कर लो, उनसे बार बार बातें करे जा रहे हो, वो पूरा आपका ध्यान रखे, आप भगवान में मन लगा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं पर अगर 4 लोग हो जो आपको गाली दें, है ना, आपको एकदम ऐसा कर दे कि बस इस संसार में रहने लायक ही ना छोड़े, तब आप आओगे भगवान के पास बोलते-बोलते, भगवान उठा लो, है ना? कितने लोग कहते हैं, भगवान उठा लो, नहीं रह जाता इस दुनिया में, मन करता है मर जाऊँ, है ना? तो ये कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए भगवान भी, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते, भगवान हमसे ज़्यादा ललायित है हमको वापस लाने के लिए। इसलिए कई बार जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमें लगता है कि यार फँसा दिया, लेकिन भगवान वहाँ से निकाल करके हमें लाना चाहते हैं। जैसे आपको पता ही है ना, हमारे सीनियर प्रभु जी, है ना? तो हालाँकि वो तो ऑलरेडी भगवान के सरेंडर्ड थे, है ना? और आगे उन्होंने सोचा भी था कि कभी आश्रम में जाएँगे, बट जैसा मतलब मैंने सुना है ना? मे बी थोड़ा बहुत इधर-उधर हो, तो मैंने तो यही सुना था कि प्रभु जी का मतलब एकदम ये नहीं था एग्ज़ैक्ट कि कब आश्रम में जाना है, ब्रह्मचारी आश्रम में, वो बस सोच रहे थे कि हाँ, जाएँगे, कभी चले जाएँगे। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि उनका रोड एक्सीडेंट करा दिया, और रोड एक्सीडेंट भी ऐसा कराया कि अगर गाड़ी का पहिया 1 सेंटीमीटर से आगे होता तो हरि बोल, है ना? तो उसी दिन वो क्या करा, किसी को नहीं बताया, जो आगे बाइक पर बैठा था, मतलब दोनों प्रभु जी ही थे, है ना? दोनों इस्कॉन के डिवोटी थे, अभी भी साथ में ही हैं दोनों। तो जो आगे वाले थे उन तक को नहीं बताया, है ना, कि भैया मैं ब्रह्मचारी बनने जा रहा हूँ। भाग गए, मम्मी-पापा को लेटर लिख दिया कि मम्मी-पापा अब मुझसे और नहीं होगा। मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ़ कृष्ण मेरे हैं। और लास्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें होता तो है कि जाना है, पर मन नहीं करता है ना, लगता है ठीक है चले जाएँगे, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, चले जाएँगे यार। तो लास्ट में साइन करके दिया, मम्मी-पापा मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, अब मैं अपना जीवन कृष्ण को देना चाहता हूँ। और महाराज जी को बता के अगले दिन ही ज्वाइन कर लिया, है ना? और उनको भी, जो उनके साथ में थे, उनको भी 10-15 दिन बाद पता चला। फिर जा, और नहीं, उनको भी कैसे पता चला था कि पेरेंट्स ने उनको कॉल करके बताया कि बेटा तुम्हें पता है हमारा ये जो लड़का था गौरव, है ना, ये इस प्रकार से ब्रह्मचारी बन गया। तो कहते क्या बोल रहे हो, है ना, मतलब जो दोनों साथ में रहते हैं, रूममेट्स हैं, आश्रम में साथ में रहते थे, मतलब बेस वगैरह में जो भी होगा, उनको ही नहीं पता कि वो लड़का ब्रह्मचारी बन गया, है ना? तो कहते हैं आप क्या बात कर रहे हो, है ना? आप मज़ाक तो नहीं कर रहे? तो बोल रहे अरे बेटा, जैसे मान लो कि रोहित प्रभु और मैं हैं, है ना? और रोहित प्रभु की मम्मी मेरे को कॉल करके बोल रही कि बेटा आपने बताया नहीं कि रोहित ब्रह्मचारी बन गया। और मैं बोलूँ आंटी आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं, है ना? ये रोहित प्रभु कब भाग गए? तो बिल्कुल ऐसा सीन था। तो इसलिए भगवान अब किस प्रकार से पक्षपात करते हो हम नहीं जानते, है ना? इसलिए भगवान कई बार भक्त की साइड लेते हैं और उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बिकॉज़ ही इज़ पॉसेसिव लवर, है ना? तो अगर वो सच में, क्योंकि हम लोग भगवान से प्यार प्यार करते हैं और हमसे ज़्यादा भगवान हमसे प्यार करते हैं, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं हमें अपने पास वापस बुलाने के लिए, है ना? तो इसलिए ऐसे कई सारे हैं, जगन्नाथ जी की कई सारी लीलाएँ हैं, है ना? बलराम दास को लेकर नहीं, रघुदास जी को लेकर के गए थे, छोटे बच्चे, और बोले कि चलो ऊपर चढ़ो और मेरे लिए कटहल तोड़ के दो, है ना? मुझे कटहल खाना है। और वो चढ़ गए ऊपर, जगन्नाथ जी के देख रहे हैं ना, कि और पूछ रहे ऊपर से कि जग्गू कौन सा कटहल चाहिए, ये वाला? और जगन्नाथ जी कहते नहीं नहीं, थोड़ा और साइड में देखो, वो वाला, वो बड़ा है, वो मीठा पका हुआ लग रहा है। तो कहते अच्छा ये वाला, नहीं नहीं, थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर वाली टहनी पे देखो, अच्छा ये वाला। और नीचे से आवाज ही नहीं, अरे बोलो भैया ये वाला, और नीचे देखो तो जगन्नाथ जी गायब। और बोलते अरे भैया अब मैं क्या करूँ, ये तो फंसा के चला गया। और फिर गार्ड्स वगैरह आ जाते, तो बोलते हैं क्या कर रहे हो ऊपर चढ़ के? तो बोलते हैं अरे मैं कुछ क्या मैं लगा रखा है, नीचे उतरो, है ना? फिर नीचे पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं और राजा के सामने पूरा रस्सी से बांध करके खड़ा कर देते हैं। कहते हैं तो क्यों, है ना, इतने छोटे बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सीखा है तुमने निताई मर्सी क्लास में कि कटहल चुराते पेड़ पे चढ़ के? तो बोलते सॉरी, है ना, मैं एक्चुअली अपने लिए नहीं चुरा रहा था, वो आपके काले जगन्नाथ जी है, वो मेरे को लेके गए थे। जगन्नाथ जी पे अब नाम लगा रहे हो, यही सीखा है तुमने क्लास में, है ना? गीता क्लास में ही सिखाते तुम्हें कि अपना दोष भगवान के ऊपर लगा दो। अरे मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जगन्नाथ जी ने बोला था कटहल चुराने के लिए। फिर भगवान खुद राजा के पास आकर के बताते हैं कि भैया मैं नहीं बोला था उसको कटहल चुराने के लिए, है ना?
तो इस प्रकार से भी कई बार भगवान करते हैं। उनको मज़ा आता है अपने भक्त को अ, चिढ़ाने में, है ना, और अपने भक्त को फँसाने में, है ना। जैसे कई बार मित्र लोग भी आपस में ऐसा करते हैं ना, है ना, स्कूल वगैरह में, कि कई बार हँसी मज़ाक में एक दूसरे को फँसा देते हैं, है ना। फिर उनको बड़ा आनंद आता है कि अरे वाह! है ना। तो ऐसे ही भगवान भी अपने मित्रों को फँसाने के लिए, क्योंकि ब बोला ना कि मेरे भक्त मेरे मित्र हैं, तो उनको कई बार फँसा देते हैं और फिर उसमें आनंद लेते हैं। तो इसलिए भगवान किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करते, वो सभी को इक्वली प्रेम कर रहे हैं। अब अगर हम प्रेम लेना नहीं चाहेंगे, तो उसमें भगवान की कहीं से कहीं तक गलती नहीं है ना। मैंने कब फँसाया, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की कोई गलती नहीं है ना। अगर हम किसी को अगर हम भगवान की कृपा ना लेना चाहें, है ना, अगर हम भगवान का प्रेम ना लेना चाहें, तो इसमें हमारी गलती है। लेकिन अगर कोई भक्तिपूर्वक प्रेम करता है भगवान से, तो भगवान पूरे टाइम उसका चिंतन करते रहते हैं, है ना। इसलिए ये मत सोचिए कि भगवान हमारे बारे में नहीं जानते, है ना। भगवान हमसे ज़्यादा हमें लाने के लिए ललायित हैं। और इसलिए देखिए ना, हमें ये डिवोटीज़ का संग दिया, हमें भगवत गीता ग्रंथ दिए, हमें इवन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दे देते कि बजा के चलो कीर्तन सीख लो, कीर्तन गा लो, है ना। और उसके बाद क्या-क्या नहीं दे देते, है ना। ये मोबाइल, लैपटॉप वाले समय में हमें जन्म दे दिया ताकि हम लोग डेली-डेली एसोसिएशन कर सकें। किस चीज़ की कमी है? यूट्यूब दे दिया, इंस्टाग्राम दे दिया, उस पे इतने सारे डिवोटीज़ के, है ना, लेक्चर्स आ जाते हैं। अब एक एक की तो कमी नहीं है, हज़ारों-हज़ारों लोगों के लेक्चर्स भरे पड़े हैं, है ना। तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतनी भगवान की कृपा हो रही है, बरस रही है, और क्या कृपा चाहिए? जैसे कई लोग बोलते हैं, "ओह! प्रभु जी, मेरे ऊपर ना शायद कृपा नहीं है, इसलिए मैं हरि नाम कर नहीं पा रहा।" वो माधवा रॉक बैंड वाले भी बोलते हैं ना, "कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे।" अरे भैया, कृपा है तभी तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है ना। महाप्रभु ने क्या बोला कि भारत भूमि तो हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, है ना। तो उनका जो भजन है वो नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि बहाना बना के। तो वो माधवा रॉक बैंड ने बोला था ना, तो मेरे ऊपर कृपा नहीं हो पा रही, इसलिए मैं नाम जप कर नहीं पा रहा, है ना। तो बेफिज़ूल वाली बात ना करें। हमारे ऊपर कृपा है तभी हमें मनुष्य शरीर दिया है, तभी हमें इस्कॉन में भेजा है ना। तभी भक्त लोग आकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, और हमें कहते हैं कि गीता पढ़ो, हरिनाम करो, प्लीज़ माइक ऑफ कीजिए आप। म्यूट क्यों नहीं हो रहा? हरे कृष्णा सुमंगल मनोहर प्रभु जी, प्लीज़ माइक। प्रभु जी माइक ऑफ। मुझे लगता है मुझे रिमूव करना पड़ेगा एक बार। ओके, तो हाँ, है ना। तो इसलिए भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, और करते भी हैं, है ना। लेकिन वो पक्षपात इसी समान है कि हम लोग वो अपने ऊपर से इच्छाओं का छाता अगर हटा दें, तो जो लोग भगवान का प्रेम लेने के लिए चले जाएँगे, वो फिर कृपा रूपी बारिश में भीग सकते हैं, है ना। तो उसमें कोई भगवान की गलती नहीं है, और जितना मर्ज़ी भीग सकते हैं। कोई चाहे 5 मिनट भीग करके फिर छाता लगा ले, तो वो फिर उसकी गलती है ना। लेकिन अगर कोई बस जा कर के भीगता रहे और बस कूद के, है ना, नदी में डूब जाए पूरा बाढ़ में, तो उसकी वो भी इच्छा हो सकती है ना। तो अपनी-अपनी मर्ज़ी से हम भगवान की कृपा बटोर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ से ये यथामम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य, हम भी सिद्ध हो जाता है कि जो जितना चाहता है भगवान उसके ऊपर उतनी कृपा करते हैं, उतना प्रेम करते हैं, है ना। तो जो जितना चाहेगा उतना रेसिप्रोकेशन मिलेगा, है ना। इसलिए इसलिए कई बार हम कहते हैं भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। और क्या, कितना रेसिप्रोकेशन चाहते हो? भगवान ने संग दे दिया, है ना। कई सारे लोग हैं जिनको संग नहीं मिलता, वो पता नहीं क्या-क्या अपनी मनगढ़ंत चीज़ें करके मानते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। हम तो भाव क्या बोलते हैं, भावग्राही तो भगवान है, हम भाव देने वाले एकदम परम हंस महात्मा है ना। लेकिन हमें भगवान ने भक्तों का संग दिया है, तो हमें डांट फटकार के बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या चाहिए, और कौन सा रेसिप्रोकेशन चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि भगवान गोपी बना के 1 सेकंड में तुम्हें रासलीला में प्रवेश दे दें? ऐसे रेसिप्रोकेशन चाहते हो, है ना। तो रेसिप्रोकेशन और क्या होता है ना, यही तो रेसिप्रोकेशन है कि भक्तों का संग, है ना। और अगर इतना ही हमें अगर भगवान का रेसिप्रोकेशन चाहिए, तो श्रीला गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि डैश योर हेड एंड क्राई फॉर मर्सी, है ना। कि कृपा के लिए रोना पड़ेगा, बिना रोए किसी को भगवान नहीं मिले। रुरुदु स्वसम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कृष्ण को देखने की लालसा ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि सोचेगी, है ना, अरे वो बोला था ना कि रोना है, तो क्या करता हूँ, टाइमर लगाऊंगा फ़ोन में 1 घंटा, और ज़बरदस्ती मुझे मार दिया इस संसार में, इतने इतने गंदे मेरे मित्र दिए हैं, है ना, इतने गंदे मेरे माता-पिता दिए हैं,
और फिर टाइमर लगा के 1 घंटा रो रहे हैं, फिर बोले अरे 1 घंटा में रोया, भगवान प्रकट ही नहीं हुए। सच में कुछ भक्त ऐसे करते हैं। मतलब मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सोचो कि मैं 1 महीना 2 महीना रो लूंगा, है ना, और कोई बोले कि मैं तो 1-2 महीने से रो रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो जैसे ही कृष्ण बलराम को देखता हूँ मेरी आंखों से अश्रु की धार बहने लग जाती है। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि प्रभु जी मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मैं आप ये मत समझेगा कि मैं अपने आप को बड़ा भक्त कह रहा हूँ, पर प्रभु जी मैं जब कथा में होता हूँ ना, मेरी आंखें गर्म हो जाती है प्रभु जी, और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं प्रभु जी। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, है ना, पर ऐसी हरकतें हम ना करें तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ये जो भगवान की भक्ति है वो कपूर की गोलियों के समान है, नैप्थलीन बॉल्स के समान है ना। तो उसको जितना आप बाहर फेंकोगे, जितना सूरज के सामने पब्लिकली ऑडियंस के सामने डालोगे, वो पहली बात तो है नहीं, और जितना बचा कुचा 1-2 माला का भजन है वो सारा इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा। इसलिए उसको हृदय के अंदर रखना चाहिए। उसको सिर्फ, अगर हम लोग सच में, अगर आप मानते हो सच में कि हम उस पोजीशन पर हैं, तो उसको सिर्फ गुरु से रिवील किया जा सकता है, ताकि ना हो तो गुरु वो पंचर कर दे हमारा ईगो, जो फॉल्स ईगो है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना, आई एम सुपीरियर फ्रॉम ऑल डिवोटीज। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है ना, जो कि मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। जैसे इन द लैंग्वेज ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, तो कहते हैं कि अमार जीवन सदा पापी रत, नाही कोई पुण्य लेश। तो इसके अंदर शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन पापों से भरा हुआ है, और पुण्य का अगर आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको पुण्य का लेश मात्र भी नहीं मिलेगा। और उसके आगे सेकंड थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि मैं हमेशा बस यही चाहता हूँ कि सब लोग जाने कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, सब लोग जाने कि मैं कितना महान हूँ, है ना। और इस चक्कर में मैं बस यही चाहता हूँ कि सब लोग मुझे जाने, है ना। तो यही भक्ति विनोद ठाकुर तो सिर्फ समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मेरे जैसों की स्थिति है, नॉट प्लूरल, है ना, इन सिंगुलर, इन द लैंग्वेज ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा अवरोधक है हमारी भक्ति में, ये बहुत बड़ी बाधा है ना। इसलिए यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मई ते अर्थात वे मुझ में है, और फलतः भगवान भी उनमें है ना। इसलिए जो भी भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसकी उसी रूप में रखवाली करते हैं। तो जो पूरी तरीके से एक चित होकर के एकमात्र भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान पूरे तरीके से सब कुछ न्यौछावर करके उसका ध्यान रखते हैं। जो पूरी तरीके से मान बैठता है अब तो भगवान ही ध्यान रखेंगे, मेरे बस की नहीं है अपना ध्यान रखना, है ना। काहू केवल भजन है काहू के आसार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊँ पसार। और कल उन्हीं कुंवरी किशोरी जी का आविर्भाव दिवस भी है, तो इसी पे हम जाने, है ना, कि हमारे बस की कुछ भी नहीं है ना। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, है ना, जैसा भी हूँ सदा तुम्हारा, है ना। इस प्रकार से ब्रज के कई संत भजन गाते हैं, है ना। तो इसलिए लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है ना। तो इसलिए हम लोग भी एकमात्र ये सोचे कि मेरे बस की कुछ नहीं है, ना मेरे से कोई भजन होगा, ना मेरे अंदर कोई साधना शक्ति है, ना मैं किसी से सुपीरियर हूँ, मैं सबसे नीच हूँ, है ना। मैं सबसे नीच हूँ। हम लोगों को लगता है कि कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है, इसका लक्षण है कि हम लोग अपने आप को किसी से सुपीरियर मान रहे हैं, है ना। हम लोग भक्त बन चुके हैं, हम लोग हरिनाम कर रहे हैं। किसी की मजाल कैसी हुई कि मेरे को आँख भी दिखा करके उठा के देखे, है ना। इसीलिए हमें लगता है कि हम कि कोई हमें गाली नहीं देना चाहिए किसी को, मतलब कोई हमें मारना नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई अपने आप को सबसे नीच समझता है तो ऐसा नहीं सोचेंगे। और भक्ति, सबसे बड़ा भक्त वही है जो अपने आप को सबसे नीच मानता है, और भजन भी करता है ये मान करके, है ना, दीनहीन मान करके कि मैं सिर्फ भगवान का हूँ। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, और ऐसे कई सारे वृतांत हैं। अभी हमने समय के अनुसार 2-3 स्टोरीज देखी, बाकी ऐसी अनेकों स्टोरीज है जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर और कुछ चर्चा किया जा सकता था, काफ़ी कुछ, है ना, पर समय इतना ही है। तो आई होप हम लोग श्लोक के मर्म को पकड़ पाए होंगे, और इसके बारे में और सोच विचार कीजिएगा, और ये भी सोचिएगा कि भगवान जितना हम लोग भक्ति में आए हैं उतना उससे ज़्यादा हमारे साथ रेसिप्रोकेट ऑलरेडी कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम निताई की शरण में आए हैं थोड़ा बहुत, शायद अगर आए हैं तो, है ना। तो इसलिए उससे ज़्यादा ही रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा, है ना। कई बार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, फलाना हो जाए ढिमकाना हो जाए। ये क्यों नहीं सोचते कि जितना हो रहा है वो भी मेरी औकात से बाहर है ना। जैसे एक वो नवरात्रि में ना बाहर के लोग एक भजन गाते हैं, आपने सुना होगा, है ना, कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे तूने इतना दिया मेरी माता, है ना।
तो यही स्वभाव हमारा भगवान के लिए होना चाहिए कि मेरी जो कृपा रूपी झोली थी, वो छोटी पड़ गई, मतलब मेरी कृपा नहीं, आपकी जो कृपा थी, मेरी झोली छोटी पड़ गई, उसमें आपकी कृपा ज़्यादा हो रही है ना? ये हमें समझना चाहिए कि मैं तो इतनी कृपा का अधिकारी ही नहीं था, मेरी तो औकात ही नहीं थी, है ना? लेकिन फिर भी आपने मुझे भक्तों का संग दिया, आपने मुझे ग्रंथ दिए, आपने मुझे विग्रह दिए, जो जैसे-जैसे हैं। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, लेकिन फिर भी मैं आपका नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर काम वासना भरी पड़ी है, और फिर भी मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझसे प्रेम नहीं करते। तो किसकी गलती है इसमें, है ना? तो इसके साथ हम यहीं समाप्त करेंगे। किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कमेंट्स कुछ भी हो तो बता सकते हैं। इस नारायण प्रभु। मेरा बस यही था कि मतलब ऐसे तो आप बहुत बार मना ही करते हैं कि मैं ज्यादा राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन प्रभु जी कुछ आप अगर बता देते कल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे मनाना चाहिए राधा जी। राधाष्टमी ऐसी मनाना है ना कि एकदम जन्माष्टमी की तरह धूमधाम से। ऐसा नहीं है कि, है ना, सिर्फ जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए राधा रानी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जन्माष्टमी से भी ज़्यादा धूमधाम से होना चाहिए, बलराम पूर्णिमा से भी ज़्यादा धूमधाम से होना चाहिए, और जन्माष्टमी की तरह या जन्माष्टमी से भी ज़्यादा, है ना, धूमधाम से होना चाहिए। और वही सब करें, है ना। सबसे पहले तो फास्टिंग। तो वैसे तो सभी मंदिरों के हिसाब से और नॉर्मली फास्टिंग आप 12 बजे तक रख सकते हैं दिन में, और उसके बाद आप अन्न खा के खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के चरण कमलों पर चल करके उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो महाराज जी पूरे दिन व्रत रखेंगे और अगले दिन सुबह पारण करेंगे, है ना। मतलब हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी फुल डे फास्टिंग रख सकते हैं, है ना, जो गुरु महाराज कर रहे हैं उन्हीं के चरण चिन्हों को फॉलो करते हुए, मुझे पूरे दिन बिना खाए। जैसे जन्माष्टमी पे होता है। मतलब उस पे तो रात के 12 बजे एकादशी प्रसाद लेकर के खोल लेते हैं। इसमें दिन के 12 बजे के बाद या शाम को कर सकते हैं। अरे जैसे नित्यानंद त्रयोदशी पे होता है ना? कि वैसे दिन के 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, पर महाराज जी यूजुअली टेक्स इन इवनिंग। वो भी महाराज को क्योंकि अब हेल्थ इशू हो जाते हैं, इसीलिए इवनिंग में भी ले लेते हैं, है ना। ज़बरदस्ती भक्त लोग दे देते हैं, वरना महाराज तो वो भी नहीं लेते थे, है ना। अगर अगर हम महाराज की बात कर रहे हैं तो महाराज तो पहले हमेशा से निर्जला रखते हुए आए हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार रख सकते हो, निर्जला, सजला, सफला, है ना। और मैंने बता दिया खोलने को तो 12 बजे के बाद अन्न से भी खोल सकते हैं, पर अगर आप महाराज को फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन टेक फुल डे ऑल्सो। देर इज़ नो फोर्स, आपकी इच्छा है। और सेकेंड थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ अध्ययन करें, है ना। और अलग अलग भोग प्रिपरेशंस बना सकते हैं और डेकोरेशन कर सकते हैं मंदिर में, है ना। और श्रवण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप महाराज से श्रीमती राधा रानी की कथा, और कहीं कहीं भक्त है अमरेंद्र प्रभु जी, है ना, और भी कहीं कहीं अन्य बड़े बड़े वैष्णव है, आप उनसे सुन सकते हैं। हम थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ शाम को थोड़ा बहुत, है ना, 15-20 मिनट चर्चा करने का। एंड ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए, हरिनाम कीजिए, ग्रंथ अध्ययन कीजिए, और जैसे जन्माष्टमी पे किया था ऐसे पूरे दिन, हो सके तो पूरे दिन, है ना, छुट्टी लेकर के। कल तो वैसे भी संडे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम कीजिए, है ना। तो यही करिए। और बनाने के लिए आपको और पता ही है कि राधा रानी को अरबी पसंद है, मालपुआ पसंद है, और कोई बता रहे थे कि केले के पत्तों की कुछ प्रिपरेशन होती है, वो आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे भी नहीं पता इतना। तो वो पसंद है, चीकू पसंद है ना। और कई कई लड्डूज वगैरह ये सब बना सकते हैं। और मैं, मेरा तो यही मानना है कि राधा रानी तब प्रसन्न होंगे जब कृष्णा प्रसन्न होते हैं। तो अगर कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हालांकि मेरे जैसे लोग कृष्णा के पास ज़्यादा जाते नहीं हैं, पर कृष्णा को अगर प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो राधा रानी तो हो ही जाएंगी, है ना। तो इसलिए ये सोच करके भी हम कल समझ सकते हैं। ओके। प्रभु जी मैं पिछली बार दीदी को बोलूँगा कि वो कपूर वाले चावल बनवा दिया था, पापा बोल रहे थे वो नहीं खा, एडिबल नहीं होता है, कैसा होता है? अरे एक एडिबल वाली कपूर आती है, दो होती है। एक्चुअली प्रभु जी वो मैं यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया, मेरे को कभी वो पिछले साल भी नहीं मिल रहा था, कैसे बनाते हैं अगर आपको पता